तो आप सबको जोहार। और आज 27 सितंबर 2023 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 5वां समन, जहाँ पर ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि 30 सितंबर को झारखंड में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग का यहाँ पर पूर्वानुमान, जहाँ पर बोला जा रहा है कि मौसम विभाग ने 30 सितंबर से अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इस बीच अगर कोई निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है तो कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इस दौरान बादलों के आने का यहाँ पर दौर जारी रहेगा और बीच में यहाँ पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। 30 सितंबर को राज्य के निकटवर्ती और मध्य भागों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने यहाँ पर 30 सितंबर तक वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि हजारीबाग में शैक्षणिक संस्थानों के समीप की दुकानों व गुमटियों में छापा, तंबाकू उत्पाद जब्त। तंबाकू उत्पादों को बिक्री करने वाले दुकानदारों को कोटपा एक्ट के तहत 2200 रुपए और आसपास गंदगी फैलाने के एवज में 500 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि चाईबासा नक्सली मुठभेड़ में अगवा सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू का 9 माह से सुराग नहीं। बोला जा रहा है कि जानकारी के अनुसार एक एनकाउंटर के बाद एक नक्सली का कॉल इंटरसेप्ट किया गया था। तब उस नक्सली को अपने साथी नक्सलियों से मोबाइल पर बात करने के दौरान यह कहते हुए सुना गया था कि जो जवान कब्जे में था उसकी हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी ने कहा था कि अभी क्लियरिटी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि कनाडा में रह रहे पंजाबी परिवारों को देश छोड़ने की धमकी। राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ ने मोदी सरकार से मांगी है सुरक्षा। बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय पंजाबी सामाजिक संस्थानों की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ ने कनाडा में रह रहे भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई है। राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ की जूम मीटिंग में लोगों ने बताया कि कनाडा में बड़ी संख्या में पंजाबी परिवार रहते हैं जो भय के बीच जीने को यहाँ पर मजबूर हैं। अगले न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि पद्मश्री बलबीर दत्त की पुस्तक भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र का हरिवंश ने किया लोकार्पण। बोला जा रहा है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पुस्तक लोकार्पण के मौके पर कहा कि देश में 2 ही पत्रकार मुझे मिले जिनके पास निजी तथ्य हैं, प्रामाणिक दस्तावेज हैं। एक बलबीर दत्त और दूसरे पटना के सुरेंद्र किशोर हैं। बलबीर दत्त ने अपनी किताब में प्रामाणिकता के साथ लिखा है कि देश के बंटवारे में जिन्ना एक माध्यम थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि राम रेखा धाम के महंत राम शरण दास को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी है पुलिस। सिमडेगा जिले के एसपी सौरभ कुमार ने कहा है कि राम रेखा धाम के महंत राम शरण दास को धमकी दिए जाने के मामले की जांच यहाँ पर की जा रही है। इस मामले में यहाँ पर एसडीपीओ द्वारा जांच की शुरुआत कर दी गई है। एसडीपीओ राम रेखा जाकर महंत राम शरण दास से मिले और पूरे घटना चक्र की जानकारी ली है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि डीएसपीएमयू में करम पूजा की धूम, हर गांव में बनेगा अखड़ा, बोले झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। यहाँ पर पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख ने अपने गीत के माध्यम से झारखंड में विलुप्त होती अखड़ा संस्कृति को फिर से जगाने की अपील की है। वरिष्ठ साहित्यकार महादेव टोप्पो ने कहा है कि यह प्राकृतिक धरोहर है जो हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इनको साहित्यिक रूप देने की यहाँ पर जरूरत है। अगले न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि एकलव्य विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के खरसवां में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश में आदिवासी बच्चों के लिए 740 एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं। इन विद्यालयों के लिए 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड में करम पर्व का उल्लास। गुमला में बहनों ने की करम डाली की पूजा, मांदर की थप पर थिरके पांव। गुमला शहर के आदिवासी एसएस बालक छात्रावास में धूमधाम से करम यहाँ पर पर्व मनाया गया है। सबसे पहले छात्रों ने करम डाली लाने के लिए आदिवासी परिधान में नगाड़ा, मांदर, झांझर व घंट बजाते हुए यहाँ पर छात्रावास से निकलकर एसएस बालिका उच्च विद्यालय पहुंचे। छात्रावास पहुंचकर करम डाल को विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि रांची के नकटा
पहाड़ पर गिरा ठनका, 2 पर्यटकों की मौत, 6 घायल। सभी युवक सोमवार को ग्रुप बनाकर यहाँ पर 2 कार से नकटा पहाड़ घूमने गए थे। दोपहर 3 बजे के करीब बिजली शुरू होने पर सभी बचने के लिए एक बड़े पत्थर के नीचे खड़े थे। इसी दौरान वज्रपात हुआ और सभी उसकी चपेट में आ गए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल, नीचता हनन का आरोप, जमानत का आधार कैसे। पूजा सिंघल के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में हिरासत में है और धन संशोधन निवारण एजेंसी ही बता सकती है कि तस्वीरें कैसे लीक हुई है। न्यायमूर्ति धूलिया ने लूथरा से सवाल किया है कि आपका आधार ये है कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए सिंघल की निजता का उल्लंघन हुआ था, पर क्या उन्हें जमानत का हकदार बनाता है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि मैकलुस्कीगंज में रेलवे साइट पर उग्रवादियों का हमला, जेसीबी डंपर व कार को किया आग के हवाले। मैकलुस्कीगंज में रेलवे साइट पर उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। साइट पर पहुंचे 25 से 30 हथियारबंद उग्रवादियों ने पहले हवाई फायरिंग की, उसके बाद एक पोकलेन, एक हाइवा, डीजी सेट मशीन सहित एक कार को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि आज से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, फैसला सुरक्षित। बोला जा रहा है कि शिबू सोरेन ने याचिका दायर कर लोकपाल की जांच को चुनौती दी थी। उनके वकील कपिल सिब्बल ने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहाँ अदालत ने फैसला सुरक्षित कर यहाँ पर रख लिया है। वहीं सीता सोरेन मामले में 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि पूंजी के अभाव में HEC के तीनों फर्नेस बंद, मशीनों को लग रही है जंग। करोड़ रुपए फिर से कार्य शुरू करने के लिए खर्च करने होंगे। HEC की FFP में 3 फर्नेस हैं जो अब तक बंद पड़े हुए हैं। फर्नेस को चालू करने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि देवघर में डरा रहा डेंगू, स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को अपने हाल पर छोड़ा, सैंपलिंग भी यहाँ पर किया है बंद। देवघर में यहाँ पर डेंगू के संदिग्ध मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के संदिग्ध मरीजों की जांच करनी भी यहाँ पर बंद कर दी है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या स्वास्थ्य विभाग डेंगू संदिग्धों को अपने हाल पर ही मरने के लिए छोड़ दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि CCL के स्वांगकोल वाशरी से बर्खास्त कर्मियों को हाईकोर्ट से राहत, वापस बहाल करने का आदेश। हाईकोर्ट ने CCL और लेबर कोर्ट की ओर से CCL के 44 स्थायी मजदूरों को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लेबर कोर्ट द्वारा किसी को बर्खास्त करने का आदेश देना उसके क्षेत्राधिकार के बाहर का है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि नो एंट्री में बेतला नेशनल पार्क हुआ गुलजार, हरियाली के साथ बढ़े हजारों जंगली जानवर। पिछले 3 महीने से बेतला नेशनल पार्क बंद है। इसका सकारात्मक असर यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क में भी देखने को मिला। इस बार अनुकूल वातावरण होने के कारण बेतला जंगली जानवरों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि ट्रेन डकैती मामले में पुलिस को अजय नाम के अपराधी की तलाश है। अब तक हुए हैं काफी सारे खुलासे। ट्रेन में यहाँ पर डकैती मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे क्षेत्रीय अपराधियों का हाथ है। यात्रियों से लूटा गया 3 ATM कार्ड और एक मोबाइल, इसके अलावा एक बैग यहाँ पर, इसके अलावा सीट नंबर 58 के पास से खोखा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस को अजय नाम के यहाँ पर अपराधी की तलाश है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में शुरू हुआ कोयले का अवैध धंधा, शिकायत करने वाले से होती है मारपीट। हाउसिंग कॉलोनी में घुसने के साथ ही HIG के समीप खाली भूखंड पर पिछले कुछ माह से कोयले का अवैध डिपो चल रहा है। इसके बगल में एक बड़ा खटाल भी है। जानकारों के मुताबिक पूरे दिन यहाँ कोयला स्टॉक किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर किसानों के लिए यहाँ पर वरदान बना सोलर प्लांट, खेतों में आई यहाँ पर हरियाली। बोकारो में यहाँ पर चतरो चट्टी के किसानों के यहाँ पर उद्भव सिंचाई योजना के तहत लगा सोलर प्लांट वरदान साबित हो रहा है। अब निरंतर और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने से यहाँ पर हिमालय पौधों में हरियाली दिखने लगी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है नारी शक्ति वंदनम अधिनियम को लेकर, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा अब महिलाओं को सही मायने में मिलेगा उनका अधिकार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि ऐसे में अब झारखंड विधानसभा में 81 सीटों में 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मौजूदा समय में लोकसभा में कुल
सदस्य संख्या 543 है। इस वक्त महिला सांसदों की संख्या 82 है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर डेंगू के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करें निकाय। एसडीओ ने दिया यहाँ पर निर्देश। बोला जा रहा है कि जमशेदपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने टास्क फोर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने निकाय को डेंगू के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, देवघर में ऑनलाइन मिलेगी ब्लड उपलब्धता की जानकारी। डीसी ने यहाँ पर सिस्टम जनरेट करने का दिया है निर्देश। बोला जा रहा है कि देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर डीसी ने पहले डेंगू, इसके अलावा मलेरिया, फिर चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए यहाँ पर कार्यों का जायजा लिया है और कई निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा डीसी ने एक और ऑनलाइन सिस्टम जनरेट करने का भी निर्देश दिया है ताकि ब्लड की उपलब्धता की जानकारी जो है वो लोगों को ऑनलाइन मिल सके। अगले न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि जामताड़ा में तंत्र सिद्धि से रुपए 3 गुना करने के नाम पर हजारों की ठगी। हरियाणा से आए थे 2 ठग हुए गिरफ्तार। बोला जा रहा है कि जामताड़ा में तंत्र सिद्धि से रुपए 3 गुना करने के नाम पर ठगी हुई, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बार ठगी जामताड़ा के नहीं बल्कि हरियाणा के हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। दुमका से भी 2 साइबर ठगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि चतरा में झोला छाप डॉक्टर की इंजेक्शन से बच्चे की मौत, हंगामा देख क्लिनिक बंद हुए फरार। बोला जा रहा है कि चतरा के सिमरिया में अवैध क्लिनिक की भरमार है। सोमवार को एक झोला छाप डॉक्टर ने एक बच्चे की जान ले ली। 10 साल का बच्चा जो है वो बुखार से पीड़ित था। झोला छाप डॉक्टर ने मलेरिया और टाइफाइड बताकर बच्चे को ऐसा इंजेक्शन दिया कि उसकी मौत हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि रांची के अनगढ़ा में भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल, रिम्स में भर्ती। बोला जा रहा है कि अनगढ़ा थाना क्षेत्र के सुअरमारा गांव निवासी डोमन मुंडा, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया। और यहाँ पर ये जो घटना है ये सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार डोमन मुंडा जंगल की तरफ सुबह शौच करने गया था। इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि रामगढ़ में 1 क्विंटल गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, भेजे गए जेल। बोला जा रहा है कि रामगढ़ के यहाँ पर भुरकुंडा पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही 3 तस्कर को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि करमा डाली विसर्जन के दौरान 5 बच्चों की डूबने से हुई मौत। एक युवक की करंट ने यहाँ पर ले ली जान। बोला जा रहा है कि झारखंड में करम डाली विसर्जन के दौरान 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और यहाँ पर इधर कोडरमा में भी एक बड़ा हादसा हो गया है, जहाँ करम डाली में करंट यहाँ पर दौड़ गया, जिसके बाद एक युवक की मौत हो गई है। राज्य में जो कर्मा पूजा के दौरान लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी और आखिरी न्यूज की ओर कि झारखंड विधानसभा की नवनिर्वाचित सदस्य बेबी देवी ने किया यहाँ पर शपथ ग्रहण। बोला जा रहा है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विधानसभा की नवनिर्वाचित सदस्य बेबी देवी ने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद समर्थकों के साथ बाहर निकले, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख भी सकते हो। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।